हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमनीश और आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाईफाई एक्सटेंडर को लेकर के। कुछ लोग इसे वाईफाई रिपीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे वाईफाई रिपीटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आप ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करते हो अपने घर पे, ठीक है, लाइक आप जियो फाइबर के यूज़र हो या आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यूज़ करते हो, वट किसी भी कंपनी का फाइबर सर्विस ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज़ करते हो, तो बेसिकली आपका जो प्राइमरी राउटर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, ये मेरा जियो फाइबर का राउटर है, लगा हुआ है। तो अगर आप किसी अदर कंपनी का राउटर यूज़ करते हो, अदर कंपनी का यूज़ करते हो, जो भी आपका प्राइमरी राउटर होता है, उसमें बेसिकली आपको जो वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा मतलब लार्ज स्केल में देखने को नहीं मिलते हैं। नियर बाय तो आपका इंटरनेट अच्छा खासा चलेगा, बट अगर थोड़ा सा आप दूर जाते हो या आपके जो रूम्स हैं काफ़ी थोड़े से दूर हैं, तो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है और आपकी जो कनेक्टिविटी होती है थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करनी है, इंक्रीज़ करनी है, वाईफाई की रेंज बढ़ानी है ताकि आपका जो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहे, उस केस में हम वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब सिग्नल्स को एनहांस करने के लिए, वाईफाई की रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए हम एक्सटेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका ये जो प्राइमरी राउटर होता है, ठीक है, जो मेन राउटर होता है जिससे जो कि आपको बाहर से इंटरनेट आपको प्रोवाइड हो रहा है, जो उसे बोलते हैं हम प्राइमरी राउटर। और जो आप एज एन एक्सटेंडर यूज़ करना चाहते हो, जो सेकेंड राउटर, ये होता है आपका, इसे बोलते हैं सेकेंडरी राउटर, ठीक है। तो अभी एज एन एक्सटेंडर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो वाईफाई की रेंज, दो मेथड होते हैं। दो मेथड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो अपना एक्सटेंडर, ठीक है, अपने जो प्राइमरी राउटर के साथ। पहला जो मेथड रहता है वो रहता है आपका वायर्ड मेथड। वायर्ड मेथड मतलब आपका जो सेकेंडरी राउटर होगा, जो आप एक्सटेंडर एज एन एक्सटेंडर यूज़ करोगे, वो आप अपने प्राइमरी राउटर के साथ लैन केबल के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड, ठीक है, इसे बोलते हैं वायर्ड मेथड। दूसरा मेथड जो है कनेक्टिविटी का, वो रहता है आपका वायरलेसली। वायरलेसली आप समझ होंगे कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना, मतलब कि आपको लैन केबल यूज़ नहीं करनी है, प्राइमरी राउटर को सेकेंडरी राउटर के साथ आपको वाईफाई टू वाईफाई कनेक्ट करना है, ठीक है। बट ये वाला जो वाईफाई टू वाईफाई फंक्शन है, ये पुराने वाले राउटर्स में नहीं आता, कुछ न्यू वाले जो राउटर्स आ रहे हैं उनमें आ रहा है। अगर आपको वाईफाई टू वाईफाई कनेक्ट करना है तो आपको राउटर भी उसी हिसाब का लेना पड़ेगा, ठीक है। बट लैन वाला सिस्टम तो पुराने वाले राउटर में सभी में चल पड़ेगा, बट वायरलेसली कनेक्ट करना चाहते हो तो वो आपको अलग से राउटर लेना पड़ेगा वैसा, ठीक है। तो मेरे वाला ये जो राउटर है, ये साइरोटेक का राउटर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सिंगल बैंड ये राउटर है, ठीक है। तो ये जिनके पास भी साइरोटेक का राउटर है, तो ये वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप कोई साइरोटेक का यूज़र इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बता देता हूँ, कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, ठीक है। लैन केबल के साथ तो कनेक्ट हो जाता है ये, बट वायरलेसली ये कनेक्ट नहीं होता है। अगर आपको वायरलेसली करना है तो आपको किसी अदर कंपनी का राउटर लेना पड़ेगा या जो सपोर्ट करता हो, क्योंकि अगर आप वायरलेसली कनेक्ट करना चाहते हो एज एन एक्सटेंडर, तो आपको उसमें एक फंक्शन आता है WDS का, ठीक है। WDS का फंक्शन होता है, यहाँ कुछ ब्रिज मोड ऐसा भी कुछ आता है, तो वो आप में होना चाहिए, तभी आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वायर्ड कनेक्ट लैन केबल के साथ आराम से हो जाएगा, ठीक है, वो सभी राउटर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वायर्ड वाला मेथड बताऊंगा कि अगर आप वायर्ड के थ्रू एज एन एक्सटेंडर यूज़ करना चाहते हो कोई भी राउटर, तो कैसे करोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। 2-3 मेजर पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको जितना भी काम रहेगा सभी, अगर आप एक्सटेंडर यूज़ करना चाहते हो, जितना भी काम है सभी सारा आपको सेकेंडरी राउटर में करना है, ठीक है। इसमें आपको 3 काम करने रहते हैं। पहला जो है वो आपको थोड़ा सा आईपी में चेंजेस करना पड़ती है, ठीक है। आईपी की सेटिंग थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे करना पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको DHCP सर्वर जो है वो ऑफ़ करना पड़ता है, ठीक है, सेकेंडरी राउटर में। तीसरा जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा कि आपको जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, जो कि आप एज एन एक्सटेंडर में यूज़ करोगे कनेक्टिविटी के लिए। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो आराम से जो है आप लैन केबल के थ्रू आपका जो एक्सटेंडर है, राउटर है, वो कनेक्ट हो जाएगा आपके प्राइमरी राउटर के साथ, और कहीं पे भी आप उसको सेटअप कर दो और आपका दोनों राउटर में इंटरनेट अच्छा खासा चलने लग पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, आपका राउटर आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो एज एन एक्सटेंडर थ्रू लैन केबल। तो चलिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका मेन राउटर है, ठीक है, जो आपका प्राइमरी राउटर है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा मेन राउटर है जिसके थ्रू इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। आपको वो वाले राउटर के साथ जो आप एक्सटेंडर यूज़ करना चाहते हो, दूसरा राउटर जिसमें आप जो आप एज एन एक्सटेंडर राउटर यूज़ करना चाहते हो,
प्राइमरी राउटर को सेकेंडरी राउटर के साथ आपको लैन केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मेरे अब ब्लू कलर की ये देख रहे होंगे, ये लैन केबल है, ठीक है। मैंने मेन राउटर से जो मैं एज एन एक्सटेंडर राउटर यूज़ कर रहा हूँ उसके साथ लैन केबल आपको कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये आपको पहले ही कर लेनी है, पहला आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। प्राइमरी राउटर के साथ आपको सेकेंडरी राउटर लैन केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस मैं आपको लैपटॉप में करके बताता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। तो अभी देखो आपको करना क्या है, जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। आप आराम से आप एज एन एक्सटेंडर राउटर यूज कर सकते हो थ्रू लैन केबल। तो अभी देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने ब्राउजर पे चले जाना है। ये सारा प्रोसेस जितना भी है आपको लैन केबल पहले लगा लेनी है, उसके बाद लैन केबल आप कनेक्ट कर लेनी है पहले, उसके बाद आपको सेटिंग करनी है, ठीक है। लैन केबल पहले कनेक्ट कर लीजिए प्राइमरी राउटर के साथ, सेकेंडरी राउटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस कीजिए, ठीक है। देन आपको करना है कि अपने राउटर में लॉगिन करना है, ठीक है। राउटर में लॉगिन करने के लिए आपको ये जो आईपी है यहाँ पे जाना पड़ेगा 192.168.121। ये सभी राउटर्स का कॉमन ही होता है, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। तो आप इसके थ्रू लॉगिन कर लीजिए अपने राउटर में। तो जैसे कि मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे एडमिन पासवर्ड अपना मैं डाल लेता हूँ। जो भी आपने लगाया अपने राउटर में आप उसे आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। आपका जो भी राउटर है डी लिंक का टीपी लिंक का राउटर में लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों, तो गाइस ये देखो जैसे कि मैंने अपने राउटर में लॉगिन कर लिया है, ठीक है। आपका भी किसी भी कंपनी का राउटर है, आप इस तरीके से लॉगिन कर लीजिए। मेरा साइडोटेक का राउटर, तो साइडोटेक का राउटर मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आपका भी जो राउटर आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी राउटर होगा आपको सेटिंग्स देखने को मिलती है नेटवर्क में, ठीक है। आपको नेटवर्क में जाना है, आपका किसी भी कंपनी का राउटर आप नेटवर्क में चले जाइए, आपको सारी सेटिंग्स वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेटवर्क पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है लैन आईपी, ठीक है। लैन आईपी पे जैसे आप जाते हो तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको अ, ये जो है डिसेबल डीएचपी सर्वर, ठीक है। एक है एनेबल और एक है डिसेबल, यहाँ पे आपको इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो डिसेबल करने के बाद आपको दूसरा स्टेप आपको ये करना है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट आईपी एड्रेस, ये जो है इसको आपको, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है 192.168.1.2, ठीक है। इसको आपने एक नंबर आगे कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो मेरा मेन आईपी एड्रेस है .1, इसको आप .2 कर दीजिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसको 3 कर दीजिए, ठीक है। आपका 3 है तो 4 कर दीजिए, ठीक है। मतलब 1 स्टेप इसको आगे कर देना है, ठीक है। तो एक नंबर इसको आगे कर दीजिए, ये हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, ठीक है। इसको डिसेबल कर दीजिए और ये वाला जो है स्टार्ट आईपी एड्रेस, इसका लास्ट वाला डिजिट जो है एक स्टेप आगे कर दीजिए। ये वाला काम करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स अपनी सेव कर लेनी है, ठीक है। मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। आपको सेटिंग सेव कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव करने के बाद आपको यहाँ पे डब्ल्यू लैन पे जाना है। डब्ल्यू लैन पे जाने के बाद अभी आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंड अपना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे रखिए सिलेक्ट, ठीक है। बी प्लस जी प्लस एन ये देख लीजिए, ये अगर होगा तो ये आपको यही रखना है, ठीक है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही रखना है आपको। मोड एपी रखिए, SSID आपका जो राउटर का नेम आ जाएगा जो भी आपने रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको ये WWMM टिक रखनी है, SGI भी टिक रखनी है। चैनल विड्थ पे आपको 2040 मेगाहर्ट्ज ऑटो रखना है, ठीक है। आपको ये ऑटो ही रखना है क्योंकि ये रेंज के लिए होता है कि वाईफाई का नेटवर्क आपको मतलब नियर बाय चाहिए कि या मतलब थोड़ा सा लार्ज स्केल में चाहिए, तो ये ऑटो स्विच होता रहेगा, उस हिसाब से ये आपको ऑटो रखना है, ठीक है। 2040 मेगाहर्ट्ज ऑटो स्विच। तो चैनल नंबर भी आपको ऑटो पे रखना है। करंट चैनल 11 आपको रखना है। क्लाइंट नंबर डिसेबल कर दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये छोटी सी सेटिंग्स है, बस आपको ये करना है, अप्लाई कर देना है। देन आपका जो इंटरनेट है वो आप एक्सेस कर पाओगे एज एन एक्सटेंडर थ्रू लैन केबल। तो ये नॉर्मल कुछ सेटिंग्स है, बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग्स है। मेन जो काम रहता है वो यही रहता है कि मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। लैन आईपी पहले आपको चले जाना है, यहाँ पे डिसेबल डीएचसीपी सर्वर पहले आपको ये एनेबल होगा तो इसे आप यहाँ से चेंज करके, ठीक है। स्टार्ट आईपी एड्रेस पर एड्रेस का जो लास्ट डिजिट होगा उससे आप चेंज कर लीजिए। 1 है तो 2 कर लीजिए, 2 है तो 3 कर लीजिए, ये वाला, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है, डिसेबल DHCP सर्वर कर देना है, फिर आप सेव कर लीजिए। देन आपको WLAN पे जाना है, जो सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ बताई, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। देन आप इंटरनेट जो है एक्सेस कर पाओगे, आपका जो लैन के थ्रू एज एन एक्सटेंडर आप यूज़ कर पाओगे। तो बिल्कुल इजी सेटिंग्स जो मैंने आपको करके बताई हैं, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं इसलिए मैंने छेड़छाड़ नहीं करी, बट जो सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बताई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल मैंने तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइज। तो दोस्तों फाइनली आप इस तरीके से अपना जो वाईफाई राउटर है उसे आप एज एन एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हो थ्रू लैन केबल। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइज़।